Bismillahirrahmanirrahim. This video is presented by Saida Tamkat Gilani, Emergency Care in Athletic Training, Part 2, Chapter number 3. Bismillahirrahmanirrahim. Emergency Care in Athletic Training, Chapter number 3, Airway Management. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ तक पढ़ा था। आज हम लोगों ने एयरवे एडजंक्ट से शुरू करना है। एयरवे एडजंक्ट किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं, सप्लीमेंट्री चीज़ को, जिसको हम प्राइमरी चीज़ के मुकाबले में यूज़ कर रहे हों। अब इस पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एयरवे एडजंक्ट्स की टाइप पढ़नी है, उसका साइज़ पढ़ना है, मेथड या टेक्निक, किस किस टेक्निक या मेथड से यूज़ होती है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आती हैं। अब हमारे पास एयरवे एडजंक्ट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओरोफ्रेंजियल और एक होता है नेज़ोफ्रेंजियल। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है ओरोफ्रेंजियल, ये हमारे पास है नेज़ोफ्रेंजियल एयरवे। अब जब भी हम लोगों ने दो इन्होंने टेक्निक्स बताई हुई थी, एक इन्होंने बताया था चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट, और दूसरी थी इनके पास जॉ थर्स्ट। जब ये टेक्निक अपना, जब ये मैनुअल अपना जो है इफेक्टिवनेस शो कर दे, तब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या स्टेप की तरफ जाना है, एयरवे एडजंक्ट्स की तरफ जाना है। एयरवे एडजंक्ट्स आपको बता दिए कि 2 टाइप के होते हैं, ओरोफ्रेंजियल होते हैं, नेज़ोफ्रेंजियल होते हैं, और ये ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे को क्लियर करने के लिए यूज़ होते हैं। जब हम लोग पहला जो हमारा प्रोसीजर है जॉ थर्स्ट मैनुअल या फिर चिन लिफ्ट वाला, चेन लिफ्ट की कॉन्ट्राइंडिकेशन थी कि हम लोगों ने अनकॉन्शियस एथलीट्स के अंदर नहीं देना, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं मे बी उसको सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो सकती है। तो जब वो हम लोग अपना परफॉर्म कर लेंगे टेक्निक, उसके बाद हम लोगों ने इस तरफ आना है। तो इसके सेकंड पे हम लोग इसकी साइज़ देखेंगे, और पहले बात हम करेंगे ओरोफ्रेंजियल की। ओरोफ्रेंजियल हमारे पास कितने साइज़ में आता है, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, और ये किस मटेरियल का बना होता है, हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। अब यही जो इसके हमारे पास साइज़ हैं, ये जो स्मॉल है ये 8 मिलीमीटर का होता है, मीडियम 9 का होता है, और लार्ज जो होता है वो 10 का होता है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इसकी हम लोगों ने मेजरमेंट कैसे करनी है। ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज है, तो इसकी मेजरमेंट के लिए भी हम लोगों ने देखना है कि हर किसी को एक जैसा नहीं आता है एडजंक्ट्स, हर किसी की मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने एट द टिप ऑफ द ईयर से लेके कॉर्नर ऑफ द माउथ तक करना है, यानी टिप ऑफ द ईयर से लेके कॉर्नर ऑफ द माउथ तक आपने इसका साइज़ लेना है। उसके बाद साइज़ लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने टंग डिप्रेसर्स के 2 मेथड होते हैं इंसर्ट करने के, एक टंग डिप्रेसर होता है और एक विदाउट टंग डिप्रेसर होता है। अब टंग डिप्रेसर के साथ क्या करेंगे कि इंसर्ट करेंगे ओरोफ्रेंजियल एयरवे विच रिक्वायरिंग द स्टेबलाइजेशन ऑफ द टंग विद द टंग डिप्रेसर एंड स्लाइडिंग द एयरवे इनटू द पोस्टीरियर ओरोफेरिंग्स। आपने पोस्टीरियर ओरोफेरिंग्स के अंदर उसको इंसर्ट कर देना है। हमने पीछे बताया हुआ था कि पोस्टीरियर ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स जो कंपार्टमेंट होते हैं वो उनका डायमीटर हमारे पास लार्ज होता है। फिर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरफ आप आ जाएं, और एक इसका तरीका होता है विदाउट टंग डिप्रेसर, वो यहाँ पर बताया हुआ है। अब हमारे पास इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर इसको नहीं देना, और इंटैक्ट गैग रिफ्लेक्स जिन लोगों का हो उनको भी नहीं देना। कुछ लोग अनकॉन्शियस होते हैं लेकिन फिर भी उनका जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो हमारे पास इंटैक्ट होता है, तो तब भी उनको नहीं देना आपने। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, कॉम्प्लिकेशन के अंदर इसके ये है कि आप इसको इंसर्ट करते वक्त टीथ को डैमेज कर सकते हैं, हार्ड पैलेट को डैमेज कर सकते हैं, या फिर हमारी जो ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे है वो और ज़्यादा वर्सनिंग की तरफ जा सकती है अगर तो आपने इसकी पोजीशन प्रॉपरली नहीं रखी हुई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये 2 इसके की पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं कि ओरल और नेज़र एयरवे जो होता है वो रिलीव करते हैं एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन को, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि नेवर यूज़ एन ओरल एयरवे इफ़ द गैग रिफ्लेक्स इज इंटैक्ट। यानी ये 2 बातें आपने जो है वो जहन में रखनी है। एक तो ये कि दोनों चीज़ें हमारे पास एयरवे को क्लियर करती हैं, दूसरी ये कि ओरल आपने जो है एयरवे नहीं देना उस बंदे को जिसका गैग रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट हो। फिर अब आगे नेज़ोफ्रेंजियल की बात की हुई है। नेज़ोफ्रेंजियल एयरवे इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट रबर। अब ये नोज़ के रास्ते से जाना है, तो ये हमारे पास किसका बना हुआ है, सॉफ्ट रबर का। वो ऊपर बना था हार्ड प्लास्टिक का। इसके भी साइजेस होते हैं हमारे पास, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये लिखा हुआ है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और ये इसके जो है वो साइजेस दिए हुए हैं। उसके बाद क्या है, ये पीडियाट्रिक साइजेस के अंदर अवेलेबल होती है, और ये हमारे पास क्या आती है, ये अवेलेबल नहीं होती हमारे पास ओरोफ्रेंजियल पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर हमने देनी ही नहीं है, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और इसकी हमारे पास पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की साइजेस मतलब कि अवेलेबल हैं।
फिर हमारे पास है कि आप प्रॉपरली साइज नेज ऑफ द टिप ऑफ द नोज टू द टिप ऑफ द ईयर। अब इसको हम लोगों ने कैसे मेजर करना है कि टिप ऑफ द ईयर से लेके टिप ऑफ द नोज तक, इसको हमने करना था टिप ऑफ द ईयर से एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, ये हमारे पास है टिप ऑफ द ईयर से टिप ऑफ द नोज तक, इसको मेजर करना है साइजेस के अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ द एयरवे शुड अप्रॉक्सीमेट द साइज ऑफ द नेयर्स। नेयर्स हमारे पास मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास नोस्ट्रिल्स होती हैं, नोस्ट्रिल से लेके जो कोनाए एरिया होता है पोस्टीरियर नेजर अपर्चर का, यानी जहाँ से हमारे पास ये जो पूरा रास्ता हो रहा होता है नोज़ का, यहाँ से लेके यहाँ पोस्टीरियर नेजर अपर्चर तक, ये हमारा पूरा जो एरिया, ये नेयर इसको हम कहते हैं। तो इसका जो है हमारे पास डायमीटर उतना होना चाहिए, और एयरवे जो है आपने लुब्रिकेटेड रखना है, क्योंकि हम नोज़ में डाल रहे हैं, माउथ के अंदर स्लाइवा मौजूद होता है, इस वजह से उसके अंदर लुब्रिकेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अंदर हम लोगों ने जो है एयरवे लुब्रिकेटेड रखना है, किससे? वाटर सॉल्युबल जेल के साथ। फिर हमने इसको इंसर्ट करना है, पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल में करना है। अगर रेजिस्टेंस आपको फील होती है या फिर एयरवे आपने एयरवे को फ़ौरन जो है वो विड्रॉ कर देना और किसी न्यू एंगल से डालना है। फिर भी अगर आप जो है समझते हैं कि ये एयरवे सही नहीं है, तो आपने फिर विड्रॉ करके राइट नोस्ट्रिल के अंदर डाल देना है, ठीक है। और इधर ये बताया हुआ है कि द नेजोफ्रेंजियल एयरवे कैन बी यूज्ड व्हेन द गैग रिफ्लेक्स इज इंटैक्ट। जाहिर सी बात है, नोज़ के रास्ते जाना है तो उनमें हम यूज़ कर सकते हैं जिनमें गैग रिफ्लेक्स भी है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी बताई हुई है कि फेशियल ट्रॉमा, फॉर एग्जांपल अगर कोई फुटबॉलर है और फुटबॉल उसकी नोज़ पे लगी है और नोज़ पे लगने की वजह से उसकी जो नोज़ बोन है वो ब्रेक कर गई है, तो तब तो आप उसमें नहीं ना डाल सकते तब। और आपने एपिटेक्सिस जो है वो भी आपने इसका भी ख्याल रखना है कि उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर है बट सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग इज़ अ कॉम्प्लिकेशन। आप नोज़ में डाल रहे हैं, नोज़ ड्राई भी होता है, उधर कोई सेंसिटिव पार्ट्स भी होते हैं, तो हमारे पास क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशन है।